नमस्कार। कुमार क्लाइमेक्स एजुकेशन हब। तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं सिमिलर ट्रायंगल, ज्योमेट्री का सिमिलर ट्रायंगल पार्ट जो है 18 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले पार्ट 17 तक बतलाए गए हैं, जिसमें ये बतलाया गया है एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो है 13 तक बतलाए गए हैं। इसके साथ साथ इसके थ्योरम को भी बतलाया गया है और इसमें दो एक्स्ट्रा थ्योरम भी बतलाए गए हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। तो उस थ्योरम है एक्यूट एंगल रिजल्ट, यानी थ्योरम रिलेटेड टू एक्यूट एंगल रिजल्ट इसको बोलते हैं, और उस पर क्वेश्चन। इसके बाद हम एक और थ्योरम की तरफ चलेंगे, उसका नाम है, वो भी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में काफी मदद करेगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को बनाने में। तो ध्यान दीजिए, वह जो होगा ऑब्टूस एंगल रिजल्ट। तो ऑब्टूस एंगल रिजल्ट यह एक थ्योरम के रूप में होगा जो कि पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके बताए गए हैं। तो ऑब्टूस एंगल रिजल्ट यानी ऑब्टूस एंगल रिजल्ट, ऑब्टूस एंगल रिजल्ट है, इसको ध्यान देंगे, इसको समझना होगा अच्छे से। तो ऑब्टूस एंगल रिजल्ट की तरफ हम चल रहे हैं। इसमें क्या होगा ध्यान देंगे, यदि कोई ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाया जाए, यदि हम कोई ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बना लें, जैसे कि ABC इज ऑब्टूस एंगल, यानी एंगल बी ऑब्टूस एंगल है, यानी 90 से अबव है। तो इसके वर्टेक्स से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जाए, यानी डी यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जाए, तो परपेंडिकुलर से फ्री फॉर्म रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें ध्यान दीजिए कि इफ एंगल ABC, इफ एंगल ABC यानी बी वाला एंगल ABC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो ग्रेटर देन होगा वही ऑब्टूस एंगल होगा। ऑब्टूस एंगल जो 90 से बड़ा हो गया, यदि ऐसा हो तो देन, यानी इस जो ऑब्टूस एंगल के ठीक सामने वाला एंगल, सामने वाला साइड का स्क्वायर जो है इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ध्यान दीजिए, जो ऑब्टूस एंगल है उसके ठीक सामने वाले साइड के स्क्वायर इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD होगा। BD यानी वह जहां पर ऑब्टूस एंगल बने हैं O, और D जहां पर राइट एंगल बना है O, ये होगा। ये जो है यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यही वेरीफाई करना। तो ध्यान दीजिए, इसी को प्रूफ करना है, इसी रिजल्ट को। तो हम चलते हैं, यदि ऐसा है, अब इसको वेरीफाई करना है, तो ये हम कर देते हैं, प्रूव दैट। प्रूफ करना है। अब प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में देखिए, इसमें AD जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए। AD क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, और BD जो इसको बढ़ाया गया है। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADC में चलते हैं। किसमें? ADC में चलते हैं। दिए गए एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम अलग होगा। देन AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर होगा। ये तो क्लियर मान, कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब CD को क्या लिख सकते हैं? CD को लिख सकते हैं BD प्लस BC लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, CD इक्वल टू BD प्लस BC है, यह है तो इसको हम रख लें। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ये प्लस B का होल स्क्वायर यानी BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC होगा। ये क्लियर मालूम चला? अब ध्यान देंगे, AD स्क्वायर और BD स्क्वायर, AD स्क्वायर BD स्क्वायर को एक में कर ले तो AB स्क्वायर हो जाएगा और ये BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। ध्यान दीजिए, क्योंकि AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा कैसे? इन ट्रायंगल ABD में। ये तो क्लियर है, ABD में AB स्क्वायर इक्वल टू इतना इक्वल टू होगा भाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो यही वेरीफाई कर रहा है, तो हेंस वेरीफाई ये हो गया। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी प्लस 2BD इंटू BC, यह हो गया। ध्यान देंगे, किसी भी ऐसे ट्रायंगल में एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज हो और यदि परपेंडिकुलर से फ्री फॉर्म रिजल्ट देना हो तो ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट है, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर। ABC ट्रायंगल में AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू वह वाला साइड जहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बना है B और जहां पर राइट एंगल है बना D, तो BD होगा। तो ये निश्चित रूप से समझ में आ गया, BD 2BD इंटू BC होगा। यही यह क्लियर हो गया, यह फार्मूला है और इसका यूज कर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ध्यान देंगे, इसको ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट हम समझते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, या जो है रिजल्ट थे। अब हम बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलना चाहूंगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के ट्रायंगल दिए गए हैं। ABC एक ट्रायंगल दिया गया है, ABC ट्रायंगल इस प्रकार से दिए गए हैं। ध्यान देना होगा, यानी A है, B है, C है और ये क्या है? इस प्रकार से दिए गए हैं। ये परपेंडिकुलर है, यानी A से BC पर AD परपेंडिकुलर है। इस प्रकार गिवन क्या क्या दिए गए हैं, यानी गिवन दैट ABC is a triangle in which जिसमें कि AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD परपेंडिकुलर टू BC है एंड BD इक्वल टू 3CD है। ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, यानी 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही करना है। ये ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम चलते हैं। प्रूफ में क्या है, देखिए AB स्क्वायर यहाँ पर है, AC स्क्वायर यहाँ पर है और BC यहाँ पर है, लेकिन BD इक्वल टू 3CD दिया गया, यानी BD जो है 3CD के बराबर। प्रूफ में हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम ऐसा कह दूं कि BD इक्वल टू 3CD दिए गए हैं,
तो BC इक्वल टू क्या होगा? BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD प्लस BD होगा। तो ये CD और BD इक्वल टू 3CD, यानी ये 4CD होगा। यानी BC के स्थान पे यदि रखना होगा तो 4CD रख देंगे, यदि CD के स्थान पर रखना होगा तो CD इक्वल टू 1/4 BC भी रख सकते हैं। ये तो क्लियर बात क्या? अब ध्यान देंगे, अब हम चलते हैं, अब हम ये ध्यान दीजिए AB स्क्वायर है, ये तो हम यदि 90 है तो ये एक्यूट एंगल तो निश्चित रूप से होगा। इफ एंगल ACB जो है एक्यूट एंगल है, क्या है? एक्यूट, क्योंकि 90 से क्या है या लेस है, क्योंकि 90 है तो 90 से लेस होगा। तो देन क्या रिजल्ट हो जाएगा? यानी इसके ठीक सामने AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD होगा। यानी एक्यूट एंगल रिजल्ट वीडियो 17 में बताया गया है कि एक्यूट एंगल होगा तो ठीक सामने वाला का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ये जो होगा बड़े वाला 2BC इंटू जहां पर राइट एंगल है O और जो एक्यूट एंगल लिए है वो CD होगा। ये तो रिजल्ट होगा, ऐसा होगा। ये कैसे? बाय एक्यूट एंगल रिजल्ट, बाय एक्यूट एंगल रिजल्ट, बाय एक्यूट एंगल रिजल्ट से। अब हम ध्यान देंगे इसमें हम ये लाना है, AB लाना है, AC रहने देना है, BC यानी CD को ही सिर्फ कन्वर्ट करना है, तो हम चेंज कर दे रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर BC स्क्वायर है माइनस 2BC है इंटू CD को क्या लिख सकते हैं? BC/4 लिख सकते हैं। इसको काट दो, ये तो क्लियर हो गया। यानी AC स्क्वायर या BC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर/2 हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिए AC स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन कर दो तो BC स्क्वायर/2 ही होगा। 1 में से हाफ गया, 1 हाफ बचेगा, तो यह देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसके आगे की तरफ हम ध्यान देते हैं तो इधर देख लेंगे AB स्क्वायर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 होगा क्योंकि एलसीएम ले लिए इसके नीचे 1। अब ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर, ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर और ये हो जाएगा BC स्क्वायर। इस 2 को इधर ले लिए, प्रूफ क्या करना है? 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही वेरीफाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा एक्यूट एंगल रिजल्ट कितना जो है किफायती साबित हुआ, कितना जो है बेनिफिशियल साबित हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि VIAP क्वेश्चन है उसको हम लेकर चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर माना जाता है। तो इस प्रकार से हम चलते हैं। 15 में दिए गए हैं, 15 में इस प्रकार से कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी A हो गया, B हो गया, C हो गया इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में सारे साइड इक्वल होते हैं। D द पॉइंट ऑन साइड BC, D जो है इस प्रकार से पॉइंट है BC पर, such that BD equal to 1/3 BC। यानी गिवन क्या क्या है ध्यान दीजिए, यानी गिवन दैट ABC is an equilateral triangle in which, जिसमें कि BD equal to
दिए गए हैं, ये दिए गए हैं टू प्रूफ 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये करना है। 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर करना है। तो ध्यान देंगे इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना चाहे, इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम ई कह ले तो कंस्ट्रक्शन में कर लेते हैं। ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, AE परपेंडिकुलर टू BC, AE जो है BC पर परपेंडिकुलर है, या हम ड्रॉ कर दिए और इक्विलैटरल दिया है, सारे साइड इक्वल होंगे। तो अब हम क्या कम कर लेते हैं, अब इसमें AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर लाना है। हम ध्यान देंगे इसमें हम यूज करना चाह रहे हैं, देखिए ABC में हम करते हैं, प्रूफ में हम करते हैं इन ट्रायंगल, ध्यान दे तो AE जो है इन ट्रायंगल ABC में AE बाइसेक्ट BC, तो B इक्वल टू EC होता है। ये क्लियर हुआ? यानी ऐसा भी कहें कि इसमें यदि इसी को लिखना चाहें तो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी इक्वल टू, या बी, यदि हम BD को BE को लिखना चाहें तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप क्यों, क्योंकि एक चीज है ट्रायंगल ABC each at इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी यह इक्विलैटरल में जो परपेंडिकुलर होता है वह बाइसेक्ट भी करता है। तो ध्यान देंगे। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं, देखिए इन ट्रायंगल वाले वैल्यू, ये क्या कंडीशन है, देखिए AB इसमें यह जो है एक्यूट एंगल रिजल्ट और ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट में हम जानते हैं, ये क्या जानते हैं, एक्यूट एंगल रिजल्ट और ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट में हम इसमें यदि यूज करना चाहे, ये यदि 90 डिग्री है, ये क्लियर मालूम चल रहा है कि ये जो है एक्यूट एंगल है और 180 होगा, तो ये 90 से अबव, यह जो है 90 से अबव होगा। तो ये ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल ABD में एंगल ADB जो होगा, ADB या तो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, ये तो क्लियर मालूम है ग्रेटर देन होगा। यदि ग्रेटर देन होगा तो देन क्या कंडीशन हो जाएगी, यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, अब इसके बाद प्लस 2BD इंटू B। ध्यान दीजिएगा ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट, यानी AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 2BD इंटू D हो जाएगा। ये कैसे, या बाई ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट OBTUAC ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट, ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट है, ये निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट है। अब हम ध्यान देंगे क्या करते हैं, अब तो जो चाहिए वो आ गया है,
AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD तो रहना ही चाहिए, और BD को क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू, तो BC/3 लिख सकते हैं BD को, और BD को लिखे BC/3, ये दिया ही है, और BD पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर होगा 2, और BD को क्या लिख सकते हैं, BC/3 लिख सकते ही है। DE को क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान देंगे, DE है तो DE को लिख सकते हैं क्या, DE को लिख सकते हैं BE माइनस BD लिख सकते हैं। DE को क्या लिख सकते हैं, BE माइनस BD लिख सकते हैं, और इसका हम यूज कर दूं तो ये AD स्क्वायर आए हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 9, आए हो जाएगा 2, या BC/3 हो गया। इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो BE क्या है, BE इक्वल टू BC/2 है, और BD इक्वल टू क्या है, BC/3 है। तो निश्चित रूप से मालूम चला कि AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, या BC स्क्वायर बाई 9 प्लस 2 या BC/3, और ये क्या हो जाएगा, ये तो क्लियर है, यहाँ पर 3BC 2BC, तो ये हो जाएगा BC/6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3BC 2BC, तो यहाँ पर ऐसा होगा, और 2 से हम काट दे 3 बार में, तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई 9, और ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट होगा तो यही होगा। फिर आप ध्यान देंगे, इसमें यदि हम कैलकुलेशन कर लें तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, तो इसको हम यदि ऐड करते हैं तो 2BC स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, ध्यान देना होगा। फिर एक बार, और इधर क्या है, AB स्क्वायर, ध्यान दीजिए AB इक्वल टू तो BC होगा ही, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ही, तो इसको हम AB स्क्वायर कर देते हैं, और ये AD स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 कर ले, 2 क्या, 2AB स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2AB स्क्वायर कर लेते हैं, और ये ध्यान देना होगा। और इसको हम कैलकुलेशन कर लिए जाए तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा AD स्क्वायर होगा, यह तो मालूम चला होगा। फिर ये आगे बढ़ाए तो आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें ये तो दिखाई दे ही रहा होगा अभी। फिर हम इधर की तरफ चलते रहते हैं, इधर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 9AB स्क्वायर, 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बटे में 9 हो जाएगा, और ये AD स्क्वायर होगा, तो ये क्लियर मालूम चला, 7AB स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 9AB स्क्वायर। यही वेरीफाई करना था, तो प्रूफ हो गया, ये निश्चित रूप से मालूम चला कि ये कैसे हुए। सिर्फ इस पर रख देना है, किसी भी एक रिजल्ट पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो है हम सॉर्ट आउट सिंप्लीफाई करते हुए जो है आगे की तरफ हम बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से 15 यानी क्वेश्चन नंबर जो है 15 फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दैट्स ऑल, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।